तो देखिए ये एक एक्सप्रेशन जो है एक लिखा हुआ है, इसमें बताया हुआ है पी ऑफ एक्स जो है ये एक्स की पावर n है और इसके साथ ए एन मल्टीप्लाई हो रहा है। और दूसरा जो है इसमें देखें ए एन माइनस वन एक्स पावर n माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर n माइनस टू अप टू सो ऑन। और इसमें मैंने ये कहा कि n जो है ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा और इसमें ए एन माइनस वन और ए एन माइनस टू एंड ए वन ए नॉट, ये सारे हमारे क्या हैं जी, ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं, ये कोई रियल नंबर्स होंगे। तो इसके बाद जो है हम बात करते हैं जी इसकी कि इंटरपोलेशन जो है इसमें क्या है। हम दो डिफरेंट बेसिकली कर्व जो है, जब हम बेसिकली कर रहे होते हैं ना सोल्यूशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो हम एक कर्व जो है उसकी बात करेंगे। कर्व जो है हमारे जो ओरिजिनल पॉइंट है, जो ओरिजिनल सॉल्यूशंस हैं, या इस तरह कह लें कि जो हमारे एग्जैक्ट सॉल्यूशंस हैं उनमें से पास होती है या नहीं होती है। तो उसके लिए फिर दो बातें करते हैं, एक रिग्रेशन की बात करते हैं और एक इंटरपोलेशन की बात करते हैं। ये दो डिफरेंट जो है ना मतलब जो है कर्व फिटिंग कह लें कि हमारे पास अप्रोचेज़ हैं। तो इसमें जो रिग्रेशन है वो क्या है जी, रिग्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग अ सिंगल कर्व दैट प्रोवाइड फॉर द जनरल ट्रेंड ऑफ द डाटा एंड दैट कर्व इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पास थ्रू एनी ऑफ द डाटा पॉइंट्स। के लेट्स सपोज हमारे पास, मैं एक कुछ एग्जांपल देता हूँ, ये रिग्रेशन के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये रिग्रेशन की बात करें कि हमारे पास ये डिफरेंट जो है डाटा पॉइंट्स हैं, तो ये डिफरेंट डाटा पॉइंट्स है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन फॉर के यूज़ करते हैं। तो ये हमारी इन पॉइंट्स के मतलब जो है करीब करीब कोई हमारा एक कर्व है, तो ये रिग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये डाटा पॉइंट जो हमारे गिवन पॉइंट्स हैं उनमें से पास होना ज़रूरी नहीं है। अगर पास हो जाए तो ठीक है, ना भी पास हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैक्सिमम पॉइंट से अगर पास हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारी रिग्रेशन लाइन है। तो इसी तरह से जब हम बात करते हैं इंटरपोलेशन की, ठीक है, इंटरपोलेशन की बात करते हैं तो इंटरपोलेशन फिर इसमें दो टाइप्स की इंटरपोलेशन आ जाती है। एक जो है कह लें कि पीस वाइज फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं और दूसरा जो है हमारे पास सिंगल फंक्शन जो है वो यूज़ होता है। तो लाइक ये हमारे पास एक डाटा पॉइंट्स हैं, ये डिफरेंट हमारे पास एक डाटा पॉइंट्स हैं फर्ज कर लें। तो ये मैं बात कर रहा हूँ इंटरपोलेशन की। तो इंटरपोलेशन में अब क्या होगा कि हम जब कर्व स्टार्ट करेंगे लेट्स सपोज यहाँ से, तो ये इन पॉइंट से पास होगी, ठीक है। ये डाटा पॉइंट से जो है ये हमारी कर्व ऐसे पास हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा जो है ये हमारा है सिंगल फंक्शन के साथ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पीस वाइज फंक्शन के साथ, तो फिर कैसा होगा कि लेट्स सपोज हमारे पास ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैं जैसे ये कुछ पॉइंट्स इधर मैंने कंसिडर किए हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन के साथ हम इनको क्या करेंगे, ज्वाइन करते जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है एक स्ट्रेट लाइन ये हो जाएगी, ये नेक्स्ट फंक्शन के लिए ये हो जाएगी, नेक्स्ट फंक्शन के लिए ये स्ट्रेट लाइन जो है ये डिफरेंट हमारे पास पीस वाइज फंक्शन होंगे, तो हम इससे इसको जोड़ेंगे। तो ये भी हमारे पास इंटरपोलेशन की एक कह लें कि एक टाइप है। तो इस तरह से ये इसके लिए ये पीस वाइज हमारे पास इंटरपोलेशन होगी, इसमें इसको हम ये कह सकते हैं, ठीक है। इंटरपोलेशन विद पीस वाइज लीनियर फंक्शन। तो ये हमारे पास जो है दो पॉइंट्स को जो है क्या करती है, कनेक्ट करती है। ये जो हमारे पास इंटरपोलेशन है, इस टाइप की इंटरपोलेशन है। तो हम जो है सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट जो है टेक्निक्स को यूज़ करके। तो पहला जो है हम एक सोल्यूशन फाइंड करते हैं, एक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं, ठीक है। कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, डाटा पॉइंट्स दिए हुए हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, तो हम उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास क्या हैं जी, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम उसको जो है किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास अगर दो पॉइंट्स किसी भी पॉलिनोमियल के दिए हुए हैं, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम एक फार्मूला जो है वो जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये है जी, लेट्स सपोज x0
और एफ ऑफ एक्स नॉट, ये हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को हम जो है, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे जी, और दूसरा एक पॉइंट है x1 और f ऑफ x1, ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये दूसरा जो है ये f ऑफ x कोई हमारा फंक्शन है, इज़ एनी फंक्शन, ठीक हो गया, ये हमारा फंक्शन है। और फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल जो है हमारे पास p ऑफ x, इसमें कह लेंगे ये हमारे पास फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल है, ठीक है। तो जो कि हमारा रिप्रेजेंट होता है, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, p1 ऑफ xi इज़ इक्वल टू f ऑफ xi से रिप्रेजेंट करते हैं। और i की वेरिएशन क्या है, 0 और 1, क्योंकि हमने वहाँ पे जो x नॉट है एक लिया और दूसरा x1 लिया है, तो इसलिए हम i को वेरी करवाएंगे 0 से 1 तक, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हम क्या करेंगे, इसकी जो हमारे पास अपीयरेंस है, जो हमारे पास फंक्शन है, कह लें कि p ऑफ x, p1 ऑफ x जो है ये हमारा क्या होगा, b नॉट प्लस b1 x माइनस x नॉट, ये हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ये हमारे पास एक जो इक्वेशन होगी, ये हमारे पास कह लें कि एक लाइन होगी। दूसरा जो है बी नाट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे जी, बी नाट की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स को हम पुट कर देंगे एक्स नाट के बराबर, ये जो ऊपर हमारे पास गिवन है इसमें। तो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो क्या आ जाएगा, p1 ऑफ एक्स नाट इज इक्वल टू b नाट प्लस b1 एक्स नाट माइनस एक्स नाट। तो यहाँ से इसको हम कहते हैं कि ये हमारा, जैसा कि हमने लिखा था, p f ऑफ एक्स आई, और ये किसके बराबर p1 ऑफ एक्स आई था। तो यहाँ से देखें p1 ऑफ एक्स नाट हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, इसको हम f ऑफ एक्स नाट कह सकते हैं, और इसको सिंपली हम डिनोट करते हैं f नाट से। तो f नाट मीन x नाट पे फंक्शन की वैल्यू। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास लेफ़्ट साइड की, यानी इस तरह कह लेंगे p ऑफ, ये लिख रहे हैं हम p ऑफ एक्स नाट की जगह जो है ये हम लिख देंगे f नाट, और राइट साइड पे जो है वो हमारे पास था, ये था राइट साइड जो बनती थी वो हमारी थी p1 एक्स नाट इज इक्वल टू बेसिकली ये p नाट प्लस p1 एक्स नाट माइनस एक्स नाट, ये 0 जगह टर्म। तो आपके पास ये जो है f नाट इज इक्वल टू p नाट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट हम जो है लिखते हैं जी, हमारे पास जो सोल्यूशन है इसका b1 की वैल्यू जो है कैलकुलेट करते हैं, जो b1 किसके बराबर होगा। तो b1 को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं जी, जो हमारा सोल्यूशन है, जो हमारी एक इक्वेशन थी उसमें x को पुट कर देंगे x1 के बराबर। तो p ऑफ x1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास इस तरह से क्या बनेगी वो देखते हैं। p1 x1 पुट किया हमने, तो हमारी इक्वेशन थी b नाट प्लस b1 x माइनस x नाट। तो जब हम x की जगह x1 पुट कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो हमारा इस तरह से आ जाएगा, इसको हम देख सकते हैं जी। ये हमारा जो सोल्यूशन है ये हमारा बन जाएगा जी p1 ऑफ x1 इज इक्वल टू b नाट प्लस b1 इंटू x1 माइनस x नाट। तो ये हमारा बेसिकली, इसको हम नाम देंगे f1 का फंक्शन की वैल्यू एट x1 इज इक्वल टू b नाट, हमारा f नाट था, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियसली। b नाट हमारा जो है वो f नाट के बराबर था, हमने कैलकुलेट कर लिया, और b1 इंटू x1 माइनस x नाट। तो यहाँ से जो है हमारे पास f1 माइनस f नाट आ जाएगा इज इक्वल टू b1 इंटू x1 माइनस x नाट। तो जो b1 की वैल्यू है वो हमारी बनेगी क्या बोला, ये बन जाएगी जी
f1 माइनस f नॉट ओवर x1 माइनस x नॉट। तो इक्वेशन 1 जो हमारे पास आई है, इक्वेशन 1 जो थी, इक्वेशन 1 इस टाइप की थी जिसमें हमारा ये पॉलिनोमियल था p1 ऑफ x, ठीक है। ये हमारा क्या था बोला, ये हमारा था इज इक्वल टू b नॉट प्लस b1 x माइनस x नॉट। ये हमारी इक्वेशन 1 थी। तो इस इक्वेशन 1 में जब हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा, यानी बी नॉट की वैल्यू हमारे पास है पड़ी, वो बी नॉट की वैल्यू हमारी एफ नॉट है, b1 की वैल्यू ऊपर कैलकुलेट की हुई है, ये पुट करेंगे तो हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो हमारा p1 ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा एफ नॉट प्लस f1 माइनस एफ नॉट ओवर x1 माइनस x नॉट और इंटू x माइनस x नॉट। तो देखें भाई, इसमें जो हमारा कह लें कि ये वैल्यू है, ये हमारी b1 की वैल्यू है, ये b नॉट की वैल्यू है, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। तो हम जनरल फार्मूला जो है ये इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा जो है ये पॉलिनोमियल जो है, इसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए जो है वो कह लें कि लीनियर जो फंक्शन होगा या लीनियर पॉलिनोमियल होगा, उसको हम p1 ऑफ x से डिनोट किया करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से p2 ऑफ x होगा, तो इसका मतलब है कि हम क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी। तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट जो है बात लिखने जा रहा हूँ, उसको कैलकुलेट करने के लिए, कि अगर हम बात करते हैं जी अच्छा, ये ज़रा देखें, इसको जो अभी हमने कैलकुलेशन की है, उस कैलकुलेशन को ज़रा हम ग्राफिकली देखें तो वो कुछ ऐसे बनेगा कि हमारे पास लेट्स सपोज एक पॉइंट था x नॉट, दूसरा पॉइंट था हमारे पास x1, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन जो है हमारे पास क्या है जी, ये एक कह लें कि ये हमारे पास दो पॉइंट्स थे। ये पॉइंट हमारा है जी, ये f ऑफ x वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और इधर ये f ऑफ x1 आ जाएगा, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन जो है ये हमारी क्या रिप्रेजेंट करेगी जी, ये p1 ऑफ x पॉलिनोमियल है, और ये एक कर्व थी, ये कर्व थी किसी फंक्शन की जिसको हमने अप्रोक्सीमेट करना था y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ये हमारे पास कोई जो फंक्शन था, उस फंक्शन की कर्व है। तो ये p1 ऑफ x जो है ये पॉलिनोमियल जो हमने कैलकुलेट किया है, और यहाँ पे जो है इस तरह कह लें कि इसमें ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसका एरर कहलाएगा, ठीक है। ये हमारी लीनियर इंटरपोलेशन है, इसको हम लीनियर इंटरपोलेशन का नाम देंगे। तो ये हमारा फंक्शन जो है इधर ये एफ ऑफ एक्स है, और इस लाइन पे जो है ये एक्स है। जो हमने ये कैलकुलेशन की है वो इस तरह से इंटरपोलेट होगी कि ये जो p1 ऑफ एक्स है, ये हमारा लीनियर जो पॉलिनोमियल है, ये इस कर्व को इंटरपोलेट करेगा, इसको हमें कैलकुलेट करके देगा, और इसमें एरर भी अंडरस्टूड बात है वो इन्वॉल्व होगा। तो चलें जी, अब हम बात करते हैं जी जो हमारा क्या है जी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो उसके लिए अगर हम बात करना चाहें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा जो है वो किस टाइप का हो सकता है या किस तरह का होगा, तो उसको हम देखते हैं, ठीक है। चलें जी, इसको हम देखते हैं जी। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, x नॉट, एफ ऑफ x नॉट एक पॉइंट है, और दूसरा जो है x1 एफ ऑफ x1 पॉइंट है, और एक हमारा पॉइंट है x2 एफ ऑफ x2। तो हमारा जो फंक्शन है वो हमारा एफ ऑफ x है, ठीक है। ये हमारे गिवन डाटा पॉइंट्स हैं ये वाले, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हमारे गिवन डाटा पॉइंट्स हैं। तो जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारा, ये हमारा सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, ये हमारा सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल।
ठीक है। और इसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन भी हम कह सकते हैं, या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये कर्व होगी, इसको हमने क्या करना है जी, इंटरपोलेट करना है, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स है इसको हम P2 ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और ये हमारी इंटरपोलेशन जो है डाटा से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। ये जो फंक्शन होगा P2 ऑफ एक्स, ये हमारा गिवन डाटा को, ये जो पॉइंट्स हैं इनको इंटरपोलेट करेगा, ठीक है। तो अब देखें जी, हम जो फंक्शन है, ठीक है, जो हमारा एफ फंक्शन था, ठीक है, वो डिफरेंट पॉइंट्स पे कोई वैल्यू देगा और उसको हम इंटरपोलेट करेंगे इस तरह, एफ पी ऑफ एक्स आई, इस तरह से ये हमारी इंटरपोलेशन होगी, ये इंटरपोलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है और ये हमारा इंटरपोलेटिंग फंक्शन है, ठीक है, पोलिनोमियल है। ये हमारा क्या कह लें जी, ये सेकंड ऑर्डर या सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है, और ये वाला जो है हमारा ये सेकंड डिग्री पोलिनोमियल होगा, जिसको हम कहेंगे कि ये हमारा एफ ऑफ एक्स को इंटरपोलेट करेगा, जो गिवन डाटा है उसको इंटरपोलेट करेगा, ठीक है। और जब हमारे पास ये वैल्यूज़ होंगी एफ ऑफ एक्स आई, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ आई के साथ, यानी जो भी यहाँ पे आई होगा वो इधर मेंशन हम करेंगे। तो इसको देखें जी, हमारा जो सेकंड क्वाड्रेटिक इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल है, उसकी जनरल फॉर्म जो है वो P2 ऑफ एक्स है इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी नॉट प्लस B1 एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस B2 एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये हमारे पास जो है जनरल फॉर्म है, कोई हम एक्स1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब जो है फर्दर हमें क्या करना है जी, B0, B1 और B2 की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है कि इनकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या होंगी, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, जब हम B0 की वैल्यू करेंगे कैलकुलेट, फॉर B0 पुट x इज इक्वल टू एक्स नॉट इन 1, तो इसमें 1 में पुट करेंगे हम, क्या बोला, ये पुट करेंगे एक्स नॉट, और राइट साइड पर आ जाएगा B0 प्लस B1 इंटू एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट प्लस B2 इंटू एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स नॉट माइनस एक्स वन, और ये देखिए ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी और ये भी ज़ीरो हो जाएगी, तो आपके पास ये बचेगा P2 एक्स नॉट इज इक्वल टू बी नॉट, और ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी एफ ऑफ नॉट इज इक्वल टू बी नॉट। तो हमारे पास बी नॉट की वैल्यू जो है वो एफ नॉट आ गई। अच्छा अब हम कैलकुलेट करेंगे जी, क्या बोला, हम अब कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जी B1, ठीक हो गया। तो B1 कैलकुलेट करने के लिए फॉर B1 हम क्या करेंगे, x को पुट कर देंगे x1 इन इक्वेशन 1, जो हमारी इक्वेशन 1 थी, तो उसमें हम पुट करेंगे, तो P2 ऑफ x1 इज इक्वल टू B0 प्लस B1 x1 माइनस एक्स नॉट प्लस B2 x1 माइनस एक्स नॉट इंटू x1 माइनस x1। तो इससे ये टर्म जो है हमारी क्या हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगी और ये दो टर्म्स आपके पास बच जाएंगे, ठीक है। और ये जो लेफ़्ट साइड है P2 ऑफ x1, इसकी जगह हम लिख देंगे F2, ठीक है। राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा B0 प्लस B1 इंटू x1 माइनस एक्स नॉट, ठीक है। अब B0 जो है ये भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। ये किसके बराबर है जी, F0 के बराबर है, ये सॉरी ये F1 हो गया, ये F1 हो गया, इसको F1, और राइट साइड जो है ये हमारे पास B1 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट ये आ जाएगा, और यहाँ से F1 माइनस F0 आ जाएगा, B1 x1 माइनस एक्स नॉट, यहाँ से B की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, B1 इज इक्वल टू
ये राइट साइड पे जो वैल्यू है लेफ़्ट साइड पे एफ माइनस एफ नाट को डिवाइड करिए, एफ वन माइनस एफ नाट ओवर एक्स वन माइनस एक्स नाट, ये हमारे पास बी नाट की वैल्यू आ गई। तो अब हमें कैलकुलेट करना है जी, क्या बोला, B2। तो B2 को फाइंड करने के लिए फॉर B2 हम क्या करेंगे, x को पुट करेंगे x2 के बराबर, किस में बोला, इक्वेशन 1 के अंदर जो है ना ये चीज़ पुट करेंगे। अच्छा, अब हमें करना क्या है जी, जब ये पुट करेंगे तो P2 ऑफ x ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, B0 प्लस B1 x2 माइनस x नाट प्लस B2 x2 माइनस x नाट इंटू x2 माइनस x1। तो यहाँ से B1 की वैल्यू भी पुट कर देंगे हम, B1 की वैल्यू जो हमने B0 की वैल्यू हमने जो फाइंड की है वो भी पुट कर देंगे, और इसको हम लेफ़्ट साइड को F2 कह देंगे, ये F0 था, B की वैल्यू B0 की वैल्यू, B1 की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट किया F1 माइनस F0 और X1 माइनस F0, और दूसरा जो है यहाँ से देखें इसके साथ x2 माइनस एक्स नाट और प्लस B2 इंटू x2 माइनस एक्स नाट, और इसके साथ एक फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। वो फैक्टर कौन सा है जी, वो फैक्टर हमारा होगा जी इसके साथ x2 माइनस x1, ये x नाट है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारा सिंप्लीफाई करने के बाद, इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यूज़ जो है ये हम राइट साइड पे ले जाएंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से B की वैल्यू, B2 की वैल्यू जो है, मैं ये ज़रा इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, B2 की वैल्यू जो हमारे पास मिलेगी हमें वो ये बनेगी, इसको मैं डायरेक्ट ज़रा लिख रहा हूँ जी, वो हमारे पास होगी जी, कह लें कि F2 माइनस F1 ओवर x2 माइनस x1 माइनस F1 माइनस F0 ओवर x1 माइनस x0, और इसके होल डिनोमिनेटर में आ जाएगा x2 माइनस x0, ठीक है। अच्छा, अब ये B2 की वैल्यू, B0 की वैल्यू और B1 की वैल्यू जो है ये हम पुट करेंगे किस में बोला, B0 की वैल्यू, B1 की वैल्यू और B2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 जो है वो हमने लिखी थी, वो प्रीवियस जो है हमारे पास जो स्लाइड थी उसमें हमने इसको लिखा था। तो उसको हम अगर देखें तो उसमें ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमारा सोल्यूशन आता है उसको हम करते हैं जी, देखते हैं जी। तो उसमें पुट करेंगे B0 की वैल्यू, तो हमारे पास जो पोलिनोमियल है P ऑफ x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा F0, ये हमारे पास किसकी वैल्यू जी, B0 की वैल्यू है, ठीक है। और दूसरा जो है ये हमारे पास, ये जो मैं अब लिख रहा हूँ ये हमारे पास आ गया जी x माइनस एक्स नाट, ये हमारे पास B1 की वैल्यू, ये B0 की वैल्यू, और फिर इसके बाद प्लस इसमें ऐड करेंगे, मैं इसको नीचे ज़रा लिख रहा हूँ, इधर प्लस करके प्लस B2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की अभी F2 माइनस F1 ओवर x2 माइनस x1 माइनस F1 माइनस F0 ओवर x1 माइनस F0, और इसके होल डिनोमिनेटर में आ जाएगा x2 माइनस x0, और इसके साथ दो फैक्टर x माइनस x0 इंटू x माइनस x1। तो ये हमारे पास जो है ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, चलें जी, ये हमारा जो है एक फार्मूला जनरेट हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है पोलिनोमियल के लिए, तो इसकी हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे इस टाइप की।